हरिओम, जय श्री कृष्ण, नमो नारायण। हम बात करते हैं तंत्र मंत्र यंत्र की। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने बैठे हैं, चर्चा करने बैठे हैं वैष्णव तंत्र की। वैष्णव तंत्र, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ और इसकी जर्नी क्या है। सबसे सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में स्थित माँ लक्ष्मी को इस तंत्र के विषय में बताया और माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी से ये तंत्र हमारे और आप तक पहुंचा। तो उसमें 4 प्रमुख संप्रदाय हुए: रामानुजा संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय और निम्बर का संप्रदाय। कहीं पर द्वैत और अद्वैत की बात की गई, कहीं पर जुगल सरकार की बात कही गई, कहीं पर राधा और कृष्ण के समावेश होकर निकुंज लीला की बात की गई। अलग अलग क्रीड़ाओं, अलग अलग लीलाओं को बेस मानते हुए इस पंथ को आगे बढ़ाया गया। अब हम समझेंगे वैष्णव तंत्र में 10 अवतार क्या होते हैं और 10 अवतारों का प्रादुर्भाव क्या है। 10 अवतार क्यों ज़रूरी थे, क्यों 10 दिशाएं, 10 अवतार, 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। 10 अवतार में सर्वप्रथम हम बात करते हैं मत्स्य अवतार की। यह प्रलय और सृजन के बीच में उत्पन्न हुआ प्रथम अवतार है। इसका बीज मंत्र है ओम मत्स्य नारायणाय नमः और इनकी देवी हैं तारा। आप ओम मत्स्य नमो नारायण मंत्र का जो पाठ है, इसको आप लगातार करिए। इसकी 11 माला स्फटिक पर करिए, ये आपको अच्छा फल देता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ में साथ आप अगर मत्स्य अवतार की अगर उपासना कर रहे हैं तो आप तारा देवी की भी उपासना कर सकते हैं। ये 10 महाविद्या में इनका साथ माना जाता है। 10 अवतारों की उपासना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वैष्णव उपायों को करने से क्या होता है कि अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शक्ति भक्ति दोनों का समावेश मिलता है आपको। अगला अवतार आता है कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार का प्रादुर्भाव हुआ था जब क्षीर सागर में से, जब सागर मंथन करके उसमें से 14 रत्नों को निकालना था, तो मंदराचल पर्वत को रखने के लिए, जिस पर वो पर्वत को रखकर सागर का मंथन किया जा सके, उसके लिए भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया था। इसे कश्यप अवतार भी कहते हैं। यह अवतार की वजह से ही 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। देवता और असुरों के बीच का युद्ध समाप्त हुआ, हमें विष मिला, अमृत मिला और रत्न मिले। इस अवतार को करने से आपको संपन्नता प्राप्त होती है। ओम मत्स्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। इसमें अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग मंत्रों के साथ आप इसकी साधना कर सकते हैं। मंत्र ओम मत्स्याय नमः आपको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं देता है। ये समृद्धि के लिए बहुत है, ये प्रसन्नता बहुत देता है, ये संपन्नता बहुत देता है, ये आपको व्यापार में वृद्धि बहुत देता है। इसीलिए तंत्र की सभी क्रियाएं कुर्मा पृष्ठ पर बैठकर की जाती हैं। जो साधनाएं कुर्मा पृष्ठ पर नहीं की जाएं, वो साधनाएं सफल नहीं मानी जाती हैं। इसीलिए आपने हमारे बहुत सारे मंदिरों में के एंट्रेंस द्वार पर कुर्मा बना हुआ देखा होगा। तो कुर्मा अवतार की विशेषता यह है कि जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर सामंजस्य, प्रकृति पुरुष के बीच में सामंजस्य और प्रकृति के सभी पंच तत्वों के बीच में समानता लाते हैं और वहाँ का वास्तु दोष अपने आप खत्म कर देते हैं। तो कुर्मा अवतार की साधना करिए, इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ, क्योंकि आज हमने बात की 2 अवतारों की। एक अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार था कुर्मा अवतार। 2 अवतारों के विषय में बात की और आने वाले समय में हम और चर्चा करेंगे बाकी अवतारों की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, नमो नारायण।